गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो अक्सर कर हमारे आईसीटी में पूछ ली जाती है, उन इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। साथ ही हर एक ओएसआई लेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उस लेयर के थ्रू ही इन प्रोटोकॉल का वर्क है या जो फंक्शन है उसको कम्प्लीटली किया जाता है। हर प्रोटोकॉल के अपने अपने हर ओएसआई लेयर के अपने अपने कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उनमें फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी हर वो लेयर वो किस तरीके से काम करेगी और वो रिसोर्सेज को जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी हर प्रोटोकॉल को, तो वो भी हम समझने वाले। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। देखिए, एप्लीकेशन लेयर सबसे इनिशियल लेवल होती है और इनका जो अप्रोच होता है बॉटम टू टॉप होता है। तो सबसे नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में कितनी प्रोटोकॉल्स होती है, उन प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या होता है, सिर्फ आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करें एप्लीकेशन लेयर के फंक्शन की, एप्लीकेशन लेयर का जो फंक्शन होता है यूजर इंटरफेस नेटवर्क सर्विसेज टू द एंड यूजर। मतलब ये यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करती है, इंटरफेस प्रोवाइड करने के साथ साथ नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करने का भी काम इसका होता है। और ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जैसे लेयर वन बोलते हैं, जिसका काम होता है डायरेक्ट यूजर के लिए इंटरफेस क्रिएट करना, जितने भी नेटवर्क सर्विसेज हैं जो एंड यूजर को देना। एग्जांपल के तौर पे एंड यूजर आप हो या मैं हूं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब इसकी प्रोटोकॉल्स कितनी होती है, इसकी प्रोटोकॉल होती है, प्रोटोकॉल टोटल जो प्रोटोकॉल होती है 5 से 6 प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, टोटली 6 प्रोटोकॉल यहाँ हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रोटोकॉल है एचटीटीपी, जिसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकंड, एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। थर्ड, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद डीएनएस और टेलनेट। इन्हीं प्रोटोकॉल को हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एचटीटीपीएस को, जिसका नाम एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात की जाए फंक्शन के, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फंक्शन क्या होता है उसको भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ये फाउंडेशन है वर्ल्ड वाइड वेब का। इससे पहले हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया जहां से हमने वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में पढ़ा था। वहां मैंने आपको बताया था जब भी किसी वेब ब्राउजर के थ्रू सर्च किया जाता है तो वो रिक्वेस्ट को एचटीटीपी तक भेजा जाता है, और वो रिक्वेस्ट एचटीटीपी आपका www यानी वर्ल्ड वाइड तक ले जाता है। उसके बाद जो पेजेस क्रिएट होते हैं उनको आपके वेब ब्राउजर पर रिफ्लेक्ट किया जाता है, ताकि इजीली आप सर्चिंग में ये देख सके कि आप कर क्या रहे हैं, मतलब आप सर्च क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर वहाँ डेटा होता है तो डेटा आपको दिखाया जाता है, अगर डेटा नहीं होता तो डेटा आपको फाइंड आउट भी नहीं होता है। ठीक है, तो जितनी भी वेब पेजेस हैं उनको लोड करने का काम, हाइपरटेक्स्ट लिंक को आपके सर वेब ब्राउजर तक लाने का काम वो आपका होता है एचटीटीपी का। ठीक है, अब बात की जाए नेक्स्ट नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगली प्रोटोकॉल की तरफ, जिसका नाम है एचटीटीपीएस। अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो एचटीटीपीएस हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। प्रोटोकॉल सेम वही, फंक्शन भी इनिशियली वही होता है, बट ये आपके आपके प्रोटोकॉल है। उस जब ये प्रोटोकॉल को एप्लीकेट किया जाता है तो उस डेटा को कंप्लीटली सिक्योर रखता है। आगे हम इसकी फंक्शन पढ़ लेते हैं। एचटीटीपी वर्क टू प्रोटेक्ट एंड इनक्रिप्ट नियर ऑल द इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम यूजर टू वेबसाइट। जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उन सारी इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्टेड करने का काम होता है एचटीटीपीएस का। द यूआरएल पाथ, पोस्ट बॉडीज, क्वेरी, स्ट्रिंग पैरामीटर्स ऑल आर इंक्रिप्टेड व्हेन सेंड बाय द एचटीटीपीएस। इन सब को ये आप जिस तरीके से इंक्रिप्टेड कर देती है ताकि हमें किसी प्रकार का ऐसा कोई कंफ्यूजन या ऐसा कोई इल्यूजन ना हो जिससे कि हमारा डेटा कहीं थेफ्ट हो रहा है। यानी डेटा को इंक्रिप्टेड कर दिया जाएगा, जब वो डेटा आपके वेब ब्राउजर तक सेंड किया जाएगा उसके बाद तब उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा, ताकि सिर्फ डेटा या तो वेब ब्राउजर या जहां से डेटा आ रहा है, एग्जांपल के तौर पर वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा आ रहा है, या तो उसको समझ में आएगा या तो आपको समझ में आएगा। इस तरीके से इनको इंक्रिप्टेड किया जाएगा। ठीक है, और बात की जाए अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन यूआरएल और पाथ बॉडीज पोस्ट बॉडीज में है तो मेरे चैनल पे आपको एक डोमेन नेम और यूआरएल के साथ एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, 5 मिनट का वीडियो। उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप यूआरएल और डोमेन नेम एक बार वहां से पढ़ सकते हैं। तो इंक्रिप्शन एचटीटीपी के थ्रू किस किस पार्ट को इंक्रिप्टेड किया जाता है और क्या पार्ट होता है डोमेन और यूआरएल, वो आपको इजीली वहां से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हम अपनी अगली प्रोटोकॉल की तरफ, जिसका नाम है एफटीपी। एफटीपी इट स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एचटीपी एफटीपी जो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इट्स स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन द क्लाइंट सर्वर टू द कंप्यूटर। यानी क्लाइंट सर्वर से कंप्यूटर, जैसा कि डायग्राम में आपको देखा है, क्लाइंट सर्वर से कंप्यूटर तक जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही किया जाता है। ये प्रोटोकॉल काफी सिक्योर प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसफर को हैंडल करता है। एफटीपी ऑपरेट ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल, enable user to upload, download, delete and manage file on the remote server।
आप जब भी किसी फाइल को डाउनलोड, डिलीट या अपलोड करते हो, ये सारा सब कुछ मैनेज करने का काम होता है एफटीपी का, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रोटोकॉल की तरफ, जिसका नाम है एसएमटीपी, जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमटीपी स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंडिंग एंड रिसीविंग द emails message over the internet. Mail services and other services transfer agents, and SMTP send receive relay मेल मैसेज। मेल रिसीव करने का, मेल भेजने का, मेल को अच्छी तरीके से आपके कंप्यूटर में तक लाने का, ये सारा काम जो होता है एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है। मैंने यहाँ डायग्राम को ऐड कर रखा है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं किस तरीके से मेल को रिसीव किया जाता है, किस तरीके से मेल को भेजा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोटोकॉल की तरफ, जिसका नाम है डीएनएस। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, DNS which stand for domain name system. It is a fundamental part of the internet translate human reachable domain like www.example.com, the numerical IP address the computer user to locate the each address. देखिए, इस डीएनएस को समझने के लिए आपको दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफाई करनी होगी। पहला आपको ये समझना होगा डोमेन नेम होते क्या। उसके लिए आप अगर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डोमेन नेम वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिए, साथ ही आईपी एड्रेस का भी मिल जाएगा। आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस को कैसे मैनिपुलेट करता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस कैसे एक फंडामेंटल प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो ये दोनों आपको वीडियो आपको मिल जाएंगे आईपी एड्रेस और डोमेन नेम से रिलेटेड। तो एक बार आप उसको देख लीजिए। तो ये डीएनएस या ऊपर जो हमने एसएमटीपी पढ़ा था, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो अच्छी तरीके से समझ में जाए। बाकी आप देख लीजिए यूजर किस तरीके से डीएनएस को क्वेरी भेजता है, और आईपी एड्रेस यूज करके जब डीएनएस आईपी एड्रेस रिसीव करता है तो उसको रूट डीएनएस सर्वर तक भेजा जाता है, .com TLD सर्वर तक भेजा जाता है, ऑथराइज्ड डीएनएस रिजॉल्वर तक भेजा जाता है। ये TLD क्या होता है, ये सारा सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जहां हम डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके, मेरे चैनल पर है, बट फिर भी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप इसको इजीली देख सकते हैं। अब बात की जाए टेलनेट की, ये लास्ट प्रोटोकॉल होता है आपका एप्लीकेशन लेयर का। टेलनेट स्टैंड फॉर टेल टाइप नेटवर्क। ठीक है, it is a network protocol that enable user remotely access and control over the network devices over a internet network using a text-based interface. Essentially, it allows a user to log into the remote machine, and if they are directly connected to it and execute the command. किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए, अगर कोई डिवाइस किसी नेटवर्क में है, उसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट का यूज करते हैं। सिंपल, आप इतना समझ लीजिए। इसके बाद अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने एक डायग्राम भी यहाँ पुट कर रखा है, जो एक आप अगर देखेंगे तो एक टेलनेट डिवाइस डायरेक्टली टेलनेट सर्वर से कनेक्टेड है, और किसी भी जो डिवाइस आपके नेटवर्क में अवेलेबल है, उसको किस तरीके से नेटवर्क में अवेलेबल डिवाइस को किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, वो दिखाया जा रहा है। रिमोटली एक्सेस की बात की जाए तो ऐसा समझ लीजिए, आपके पास एक रिमोट है या आपके पास कोई कंट्रोल है किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का, और आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट आप उस पर्टिकुलर डिवाइस के आसपास नहीं है। वो पर्टिकुलर डिवाइस आपके नेटवर्क में है, बट आपके फिजिकल रीचेबल से बाहर है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ऐसा नेटवर्क में कई बार होता है, हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट हम उनके रीचेबल नहीं होते। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, आजकल जो फैंस आते हैं या आजकल जो प्रिंटर्स आते हैं, जो वाईफाई कनेक्टेड प्रिंटर होते हैं, आप इजीली उनको रिमोटली एक्सेस करके प्रिंट कर सकते हैं, जेरॉक्स कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। ये एक फीचर है टेलनेट प्रोटोकॉल का, जो आपको इजीली एक्सेस देता है क्या करने का, किसी भी डिवाइस को जो नेटवर्क में अवेलेबल है उसको कंट्रोल करने का। ठीक है, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल है, कहाँ का, एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, बात की जाए एप्लीकेशन लेयर का मेन फंक्शन क्या है। देखिए, एप्लीकेशन लेयर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एप्लीकेशन लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो डायरेक्टली यूजर इंटरफेस, यानी पहली ऐसी लेयर होती है जिसका डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन होता है, यानी डायरेक्टली जो इंटरेक्ट करती है वो यूजर से करती है। यानी अगर आप एप्लीकेशन लेयर की जितनी प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, एप्लीकेशन लेयर को इस्तेमाल करेंगे, तो एप्लीकेशन लेयर पहली और आखिरी ऐसी लेयर होती है जिसका डायरेक्टली इंटरफेस जो कनेक्टेड होता है वो ह्यूमन से होता है। यानी आप कुछ भी भेजेंगे तो आपका डायरेक्टली पहली बार जो इंटरेक्शन होगा वो आपका एप्लीकेशन लेयर से ही होगा। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर एक अच्छी, मतलब एक फंडामेंटल लेयर है जो पूरे ओएसआई मॉडल को संभाल रखती है। वैसे हर लेयर का एक अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर लेयर कुछ ना कुछ ऐसा काम करती है जो हर उसको ये आइडेंटिफाई कराता है कि वो एक अच्छी लेयर है और उसका फंक्शन पूरे नेटवर्क के लिए जरूरी है। ठीक है, ये आपको ये ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर की हमने सारी प्रोटोकॉल को यहाँ खत्म किया।
अगर आपको किसी भी प्रोटोकॉल में इशू है तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं उसका पर्सनली जवाब दूं, ठीक है, ताकि जो इशू है वो आपका डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाए। साथ ही अगर डोमेन नेम यूआरएल से रिलेटेड, ठीक है, आपको कोई भी इशू आईपी एड्रेस से भी रिलेटेड कोई भी इशू है तो मैं आपको अपनी दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं सॉरी इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आपको समझ में भी आ जाएगा आईपी एड्रेस, और ये हमने मल्टीपल जगह आईपी एड्रेस, टीएलडी ऐसे वर्ड्स को यूज किया तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां हम पीवाईक्यू सारी चीजें, ठीक है, अब एक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा पे नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू।